जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक नंबर 97 की अगर बात करें तो यह है इन्वायरमेंट ब्लॉक। हर प्रोसेस का अपना एक इन्वायरमेंट ब्लॉक होता है और अगर इन्वायरमेंट ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं। अब स्ट्रिंग किस शेप की होती है, यानी उनका नेम होता है और उनकी वैल्यूज़ होती हैं। कैसे, यहाँ पे जस्ट सोच के कि यहाँ पे उसका स्ट्रिंग का नेम आ जाएगा और यहाँ पे उसकी स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ई स्ट्रिंग होते हैं ना वो नल टर्मिनेटेड होती है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नल टर्मिनेटेड का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ये स्ट्रिंग है ना तो यहाँ पे जब डॉट के बाद है ना तो यहाँ पे एक नल आएगा। अब नल का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो इसलिए इसको नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग कहा जाता है। अब इसके जो फेमस एग्जांपल है ना सबसे ज़्यादा वो है पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो पाथ है ना इन्वायरमेंट स्ट्रिंग की एग्जांपल है। यहाँ पे देखें जैसे ये अगर पाथ है ना तो यहाँ पे इन्वायरमेंट स्ट्रिंग है और यहाँ पे इसके जो CS609 तो यहाँ पे इसके बाद जो आएगा यहाँ पे आएगा नल और इसका मतलब होगा कि नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है। जो प्रोसेसर का होता है ना इन्वायरमेंट ब्लॉक उसके अंदर काफ़ी तरह की स्ट्रिंग पड़ी होती है। जैसे यहाँ पे जस्ट सोच के कि ये किसी प्रोसेसर का इन्वायरमेंट ब्लॉक है तो इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्ट्रिंग पड़ी होंगी और वो किस शेप में पड़ी होंगी, यानी कि नेम होगा और उनकी वैल्यूज़ होंगी। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल की अगर बात करें तो इनको गेट और सेट करने के लिए, यानी गेट हासिल करने के लिए और सेट इनकी वैल्यू जो सेट करने के लिए है आप 2 APIs यूज़ करती हैं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप सिर्फ देख लें। यहाँ पे जो गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए करते हैं ना आप यूज़, यहाँ पे ये 3 आर्गूमेंट लेता है। यानी सबसे पहले यहाँ पे LP नेम आएगा। LP नेम का मतलब है कि जिस वेरिएबल को आप वैल्यू जो है ना गेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे उसका नेम आएगा। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे जो आर्गूमेंट आ जाएगा LP बफर और थर्ड नंबर पे N साइज आ जाएगा। आपने इनको सेम एज इट इज़ देखना, यहाँ पे इनको ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह जब आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे LPCTSTR का मैंने आपको पहले भी बताया लॉन्ग पॉइंटर टू स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे इसका जो होगा LP नेम, यानी कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आप सेट करना चाहते हैं। और सेकंड नंबर पे क्या होगा, ये भी लॉन्ग पॉइंटर होगा और यहाँ पे LP वैल्यू। तो आपने सिर्फ लॉजिकली सोचना है। अगर आपको ये API आ ही जाती है तो ये पहले तो नहीं आ रही लेकिन हो सकता है आपको आ जाए। 2023 तक तो नहीं आई, उसके बाद हो सकता है जब आप वीडियोस देख रहे हैं तो तब हो सकता है कि आ जाए। तो हमने देखा था क्रिएट प्रोसेस के अंदर हम क्या करते थे कि चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते थे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि जो चाइल्ड है ना वही सेम इन्वायरमेंट को यूज़ करे तो वहाँ पे क्या होगा कि जब आप क्रिएट प्रोसेस API को यूज़ कर रहे हैं ना तो वहाँ पे LP इन्वायरमेंट की जो वैल्यू है ना आपको नल सेट करना पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक 88 में हमने देखी थी क्रिएट प्रोसेस की API। तो यहाँ पे जब हमने अगर सेट करना है ना, यानी कोई पेरेंट है यहाँ पे क्या करता है कि चाइल्ड को क्रिएट कर रहा है और चाहता है कि जो चाइल्ड है ना सेम इन्वायरमेंट को यूज़ करे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना LP इन्वायरमेंट वाली, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ना इसको नल सेट करना पड़ेगा। तब क्या होगा कि जो चाइल्ड होगा ना सेम इन्वायरमेंट को यूज़ कर सकेगा। अब यहाँ पे जो MCQs आते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें एन इन्वायरमेंट ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद और डैश, यहाँ पे ईच प्रोसेस, यानी कि जो भी प्रोसेस होगा वहाँ पे उसकी एक अपनी इन्वायरमेंट ब्लॉक होगी, उसके साथ एसोसिएट होगा। सेकंड MCQs की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग होगी वो नल टर्मिनेटेड होगी, ये भी MCQs में आता है। थर्ड नंबर पे अगर बात करें इन इन्वायरमेंट ब्लॉक पाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे ये किसकी एग्जाम्पल है, इन्वायरमेंट स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है। इसी तरह नीचे अगर देखें तो यहाँ पे ये भी MCQs में आता है LP नेम। तो LP नेम जो है ना यहाँ पे वेरिएबल का नेम है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आता है, यहाँ पे आता है कि गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल रिटर्न द लेंथ ऑफ वेरिएबल स्ट्रिंग आर 0 इन केस ऑफ फेलर। तो यहाँ पे ये जो API हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि अगर तो ये सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे क्या एक्चुअली कर रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग होगी ना उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा है। तो जितनी लेंथ होगी ना तो उसको रिटर्न कर देगा। लेकिन इन केस अगर किसी भी वजह से ये फेल हो जाती है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने यही पूछा हुआ है इन इन्वायरमेंट ब्लॉक गेट इन्वायरमेंट वेरिएबल फंक्शन रिटर्न्स। तो इन केस ऑफ फेलर है ना वो 0 रिटर्न करता है। टॉपिक 98 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक लॉन्ग प्रोग्राम है तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे सिर्फ एक MCQs आता है, वो देख लें। दी वेट फंक्शन इज़ लिमिटेड टू, तो यहाँ पे ये कितने लिमिटेड है, ये 64 हैंडल पे लिमिटेड है। टॉपिक 98 की अगर बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर MCQs आते हैं। यहाँ पे देख लें कि जो प्रोसेसेस होते हैं ना अगर एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि विंडोज़ इन्वायरमेंट के अंदर जो सारे प्रोसेस होते हैं एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको सिर्फ आपने MCQs के लिहाज से देखना है। यहाँ पे पहला जो MCQs आता है वो कुछ इस तरह से आता है,
इफ़ द सिस्टम इज़, तो अगर तो जो सिस्टम है यूनि प्रोसेसर है तो फिर क्या होगा, टाइम इज़ मल्टीप्लेक्स अमंग मल्टीपल प्रोसेसर इन एन इंटरलीव्ड मैनर। और सेकंड नंबर पे क्या एमसीक्यूज आता है, इफ़ ए सिस्टम इज़, तो यहाँ पे अगर मल्टी प्रोसेसर है या यूनि प्रोसेसर का पूछ लेते हैं या मल्टी का पूछ लेते हैं, तो आपने इन दोनों एमसीक्यूज को देख लेना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी बात लिखी है कि अगर प्रोसेसर है ना ये ज़्यादा होते जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस है ना वो इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे जस्ट फोर्स किया कि अगर एक प्रोसेसर ने कोई काम करना है तो वो 5 मिनट लेता है, तो यहाँ पे अगर 2 प्रोसेसर होते हैं ना तो टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि ये जो लीनियर नहीं होगी, लीनियर का मतलब क्या है कि अगर 2 प्रोसेसर आते हैं ना तो सिंपली सी बात है कि 2.5 मिनट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंपली सी बात है कि लीनियर नहीं होगे, 2.5 मिनट नहीं हो गए। ये भी हो सकता है कि 3 मिनट हो जाए, 4 मिनट हो जाए, ये भी हो सकता है कि 2 मिनट में काम कर दें। और इसकी रीज़न क्या है कि डिपेंडेंसीज अमंग प्रोसेसेस, यानी क्या करना पड़ता है कि वेट एंड सिग्नल करना पड़ता है। यानी अगर एक प्रोसेसर काम कर रहा है और वो दूसरे प्रोसेसर को कोई काम दे देता है तो वहाँ पे उसे दूसरे प्रोसेसर का वेट करना पड़ेगा। अब ये भी तो हो सकता है कि दूसरा प्रोसेसर किसी और चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा हो या थोड़ा लेट जो है वो रिस्पॉन्स करे। तो ऐसी चीज़ों की वजह से होता है ना, ये लीनियर नहीं होता, यानी बिल्कुल नहीं होता कि एक हिसाब से चलेगा, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। टॉपिक 100 की अगर बात करें तो यहाँ पे फिलहाल तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इससे यहाँ से क्वेश्चन वगैरह आते रहे, लेकिन अगर 2023 के बाद 2025-26 वगैरह में जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये एपीआई आपको आ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जब प्रोसेसर किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहा होता है ना तो वहाँ पे उसका जो टाइम होता है, यानी एक टास्क, जैसे अगर इस फाइल को ही ओपन करना है तो इस फाइल को ओपन करने के लिए जो प्रोसेसर है ना कितना टाइम लेता है। अब इन चीज़ों के लिए जो एपीआई होगी वो होगी गेट प्रोसेस टाइम। अब यहाँ पे इनके आर्गूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपने लॉजिकली सोचना है। अगर आपको एपीआई आ भी जाते हैं ना तो आपने ऐसे सोचना है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर होगी, इसका जो नाम होगा वो होगा गेट प्रोसेस टाइम, और यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप होगी बूल होगी, यानी बूलियन, ट्रू और फॉल्स। अगर सक्सेसफुली हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा, लेकिन अगर ये टाइम रिटर्न नहीं कर पाता तो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब सबसे पहले क्या होगा, किसी भी प्रोसेस का इसे अगर टाइम चाहिए ना, यानी कितना टाइम इसने लगाया किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने में, तो वहाँ पे सबसे पहले उस प्रोसेसर का हैंडल चाहिए होगा। तो हमने कितने लेक्चर में देख लिया है कि किसी भी चीज़ को जब हमने उसको कंट्रोल करना है ना, यानी उसके ऊपर कोई भी वर्किंग करना है, तो सबसे पहले हमें उसका हैंडल चाहिए होता है। तो जब हमें प्रोसेस के ऊपर हम वर्किंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसका हैंडल चाहिए होगा। तो पहले नंबर पे लॉजिकली आपने सोचना है कि हैंडल चाहिए होगा। उसके बाद 4 तरह के टाइम आपने सोच लेने हैं, और 4 तरह के टाइम क्या होंगे, एलपी फाइल टाइम। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने माइंड रखनी है, सारों में यही आएगी। और सबसे पहले जो टाइम आएगा एलपी क्रिएशन टाइम, यानी ये जो प्रोसेस है ये किस टाइम क्रिएट किया गया है। और सेकंड नंबर पे जैसे अगर ये फाइल मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ये किस टाइम क्रिएट की गई, यानी इस फाइल को ओपन करने के लिए प्रोसेस किस टाइम ओपन हुआ है। सेकंड नंबर पे एलपी एग्जिट टाइम। अब यानी जस्ट सोच के कि ये जो फाइल है ना मैंने 12:10 के ऊपर ओपन किया और 12:15 के ऊपर एंड कर देता हूँ, तो क्रिएशन टाइम जो होगा वो 12:10 होगा, और इस तरह जब एग्जिट टाइम होगा वो 12:15 होगा। और थर्ड नंबर पे जो टाइम होता है ना वो होता है एलपी कर्नल टाइम, और फोर्थ नंबर पे होता है एलपी यूजर टाइम। ये जो दोनों टाइम होते हैं ना ये सेम भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि यहाँ पे जब गेट प्रोसेस टाइम आ जाए तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें होंगी, सबसे पहले आपको हैंडल चाहिए होगा, और उसके बाद आपको 4 तरह के टाइम चाहिए। जो पहला टाइम होगा वो होगा किस टाइम जो एलपी क्रिएशन टाइम, यानी किस टाइम जो है प्रोसेस क्रिएट हुआ है। सेकंड नंबर पे किस टाइम एग्जिट हुआ है। थर्ड नंबर पे कर्नल का टाइम चाहिए होगा, और फोर्थ नंबर पे यूज़र का टाइम चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बता रहे हैं, जो हैंडल हो ना वो या तो करंट प्रोसेस यानी अभी भी वर्किंग कर रहे हैं उसका भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पे उसको टर्मिनेट कर दिया गया। सेकंड नंबर पे इलैप्स टाइम, यानी यहाँ पे जितना भी आपने किसी यानी हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं ना तो हम देखना चाहते हैं कि कितना टाइम है। तो उसके लिए क्या होगा कि आप ये क्या करेंगे, एग्जिट टाइम जो है ना यहाँ से इसके अंदर से आप ये माइनस कर देंगे। जैसे अगर हमने ये 10:15 के ऊपर एंड किया है ना तो यहाँ पे इसको हमने ओपन किया था 10:10 पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो एग्जिट टाइम होगा 10:15 उसमें से 10:10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहाँ पे उसका जो आंसर आएगा वो 5 मिनट या जितना भी टाइम होगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो ये जो फाइल टाइम होता है ना यहाँ पे ये अगर कोई भी फाइल टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा 64 बिट वैल्यू होगी। और यहाँ पे थर्ड की बात करें तो गेट थ्रेड टाइम, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गेट प्रोसेस टाइम, जो आगे चल के थ्रेड भी आएगा। तो हमने देखा था कि प्रोसेस का जो छोटा पार्ट होता है ना उसे थ्रेड कहा जाए। तो सिंपली सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ जो थ्रेड होगा और बाकी सारी चीज़ें वो सेम की सेम रहेंगी, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क होगा कि यहाँ पे पहले जो होगा यहाँ पे प्रोसेस का हैंडल चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि थ्रेड का हैंडल रिक्वायर होगा।
तो यहाँ पे ज़रा एमसीक्यूज देख लें। सबसे पहले जो पूछता है कितने ये आर्गूमेंट लेता है, तो ये 5 आर्गूमेंट लेता है, पहला हैंडल और बाकी 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टाइम्स। और नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे पूछता है कि आप मतलब जो इलैप्स टाइम है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट टाइम से जब आप क्रिएशन टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इलैप्स टाइम आ जाएगा। इसी तरह फाइल टाइम की बात करते हैं, ये कितने बिट वैल्यू है, तो यहाँ पे 64 बिट वैल्यू है। टॉपिक 101 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी लॉन्ग प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एमसीक्यू आता है, वो देख लें। यहाँ पे दी गेट कमांड लाइन फंक्शन रिटर्न्स द कमांड लाइन एज ए सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज आता है, यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं ज़रा। टॉपिक 102 की बात करें तो यहाँ पे भी लॉन्ग प्रोग्राम है, इसको भी स्किप कर देते हैं। टॉपिक 103 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आधा एमसीक्यूज आ सकता है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना एमसीक्यूज के लिहाज से ना शॉर्ट लॉन्ग वगैरह के लिहाज से, तो इसको भी स्किप कर देते हैं। टॉपिक 104 की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पे सबसे जो पहला एमसीक्यूज आता है वो कुछ इस तरह से आता है, सिंपल जॉब मैनेजमेंट शैल विल अलाउ। तो ये कितनी कमांड को अलाउ करता है, यहाँ पे 3 को करता है, जॉब बीजी, जॉब बैकग्राउंड, और दूसरे नंबर पे जॉब्स, और तीसरे नंबर पे किल। तो यहाँ पे एमसीक्यूज में तो आता रहे, हो सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए। और सेकंड एमसीक्यूज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड एमसीक्यूज में क्या होता है कि यूजर स्पेसिफिक फाइल कीपिंग टैग को यूज़ करता है। और यहाँ पे पहले एमसीक्यूज को डिफाइन भी किया होगा। जॉब बीजी की अगर बात करें तो जो आपकी जॉब होती है ना बैकग्राउंड में रन हो रही थी, तो उनको जॉब बीजी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे जॉब्स की अगर बात करें तो लिस्ट ऑल बैकग्राउंड जॉब्स, तो यहाँ पे ये इसका मतलब है। और थर्ड नंबर पे किल का अगर मतलब है तो यहाँ अगर किल की बात करें तो यहाँ पे टर्मिनेट ए स्पेसिफाइड जॉब ऑफ द जॉब फैमिली, यानी कि जो भी जॉब चल रही है ना तो वहाँ पे उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। टॉपिक 105 की अगर बात करें लिस्टिंग बैकग्राउंड जॉब, तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज है ना, यहाँ पे ये आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो क्या होता है कि अगर आप लिस्टिंग बैकग्राउंड जॉब्स को करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एपीआई यूज़ की जाती है ना वो डिस्प्ले जॉब की एपीआई को यूज़ किया जाता है। और अगर बाकी टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे सारा प्रोग्राम है, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको भी स्किप कर दें।